पड़ोस के राजा चंद्रसेन पर बिना कारण ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य का विस्तार करना ही इस लड़ाई का कारण था। राजा चंद्रसेन अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा कि युद्ध करने से हजारों आदमी मारे जाएंगे, इसीलिए वह राज्य तथा राजधानी को छोड़कर रात के अंधेरे में वहां से चला गया। उसने सन्यासियों का रूप बनाया और काशी जाकर एक मंदिर में रहने लगा। राजा के साथ उसकी रानी भी थी। रानी पतिव्रता थी। संकट के समय में अपने पति को अकेला छोड़कर वह मायके नहीं गई। साध्वी वेश में राजा के साथ ही रहने लगी। रानी गर्भवती थी। 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेन। जब सूर्यसेन कुछ बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया गया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु वेश में उसी काशी में रहता है। राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। यह समाचार पाकर उनका पुत्र सूर्यसेन हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया और बोले, बेटा, पहली बात, ना अधिक देखना, ना थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती। और पांचवी और अंतिम बात, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनका बेटा सूर्यसेन कुछ समय तक जंगलों में भटकता रहा। कुछ समय बीतने पर वह एक जवान युवक बन चुका था। तब राजकुमार सूर्यसेन ने कुछ सोच समझकर काशी नरेश के महावत के यहाँ पर नौकरी कर ली। काशी नरेश को मालूम न था कि राजा चंद्रसेन का कोई पुत्र भी था। सूर्यसेन को मुरली बजाने का बड़ा ही शौक था। वह प्रातः 4 बजे प्रतिदिन उठ जाता और बड़े ही प्रेम से मुरली बजाया करता। एक दिन उसकी मुरली की मधुर आवाज काशी नरेश के कानों में जा पहुंची। राजा ने महावत से पूछा, तुम्हारे घर में मुरली कौन बजाता है? महावत ने कहा, एक आवारा लड़के को मैंने नौकर रख लिया है। हाथियों को पानी पिलाता है, वही मुरली भी बजाता है। काशी नरेश ने जब सूर्यसेन को देखा तो उसकी लंबी कदकाठी और तगड़ा शरीर देखकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। सूर्यसेन को कुछ दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद वह राजा का अंगरक्षक बन के अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। एक दिन की बात है, काशी के राजा अपने कुछ साथियों और अपने अंगरक्षक को लेकर जंगल में शिकार खेलने गए। घने जंगल में वह अपने साथियों से पिछुड़ गए। राजा एक घोड़े पर था और उसका अंगरक्षक यानी सूर्यसेन दूसरे घोड़े पर था। काफी थकावट होने के बाद दोनों एक घने वृक्ष की छाया में जा बैठे। राजा को कुछ आलस्य महसूस हुआ। गर्मी के दिन थे ही। राजा वहीं पेड़ के नीचे सो गया, जबकि उसका अंगरक्षक सूर्यसेन जागकर पहरा देने लगा। उसी समय सूर्यसेन को ध्यान आया कि यह वही काशी नरेश है जिसने उसके माता पिता को बिना अपराध के ही फांसी पर लटकवाया था। आज मौका मिला है, क्यों ना अपने माता पिता के खून का बदला इससे चुका लूं। उसकी आंखों में खून उतर आया। प्रतिशोध की ज्वाला छाती में भड़क उठी। उसने मयान से तलवार खींच ली, परंतु उसी समय पिता का उपदेश उसके दिमाग में आ गया। हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। सूर्यसेन ने चुपके से अपनी तलवार मयान में रख ली। वह अपने पिता की कही हुई बात को झुटला ना सका। उसी समय राजा की आंखें खुल गई। बैठकर काशी नरेश ने कहा, बेटा, बड़ा बुरा सपना देखा मैंने। ऐसा मालूम हुआ कि तुम मेरा सिर काटने के लिए अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए हो। सूर्यसेन ने फिर से तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं था। मैं राजा चंद्रसेन का राजकुमार हूँ।
आपने बिना अपराध मेरे साधु स्वरूप माता पिता का वध करवाया। मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तक आप अपनी तलवार म्यान से निकालेंगे तब तक तो मैं आपका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आपके अत्याचार का बदला लेना ही चाहिए। दूसरा कोई उपाय ना देख राजा ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। मैं आज तुम्हारी शरण में हूँ। अगर मैं आपको छोड़ता हूँ तो आप मुझे मरवा डालेंगे। नहीं बेटा, विश्वनाथ बाबा की शपथ, मैं तुमको कोई भी सजा ना दूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ में हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ खाई। सूर्यसेन ने अपना सारा भेद खोल दिया। अंत में कहा, मरते समय मेरे पिता ने मुझे जो उपदेश दिया था उसी के कारण आज आपकी जान बच गई। राजा ने प्रश्न किया, वह क्या उपदेश था? सूर्यसेन ने कहा, अधिक ना देखना ना थोड़ा देखना। हिंसा को कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सूर्यसेन ने समझाया, अधिक ना देखने का अर्थ है कि हिंसा को अधिक दिनों तक मन में नहीं रखना चाहिए। ना ही थोड़ा देखना का मतलब है कि अपने बंधु या मित्र का जरा भी दोष देखकर उससे सहज ही संबंध मत तोड़ना। अब रहा, हिंसा को प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ प्रत्यक्ष है। यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता तो परिणाम यही होता कि आपके पक्ष वाले मुझे मार डालते। आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचा लिए। जवाबी शत्रुता से शत्रुता मिट नहीं सकती। यह सिद्धांत कितना सच्चा है। आपने मेरे जीवन की रक्षा करके महत्वपूर्ण काम किया। मैंने भी आपके जीवन की रक्षा करके कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। बेटा, तूने तो मेरा पाप नाश कर दिया। पुण्य का सूर्य प्रकाशित हो उठा। गदगद कंठ होकर राजा ने लड़के को छाती से लगाया। राजधानी में लौटकर काशी नरेश ने सूर्यसेन का राजपाट उसे लौटा दिया। राजा ने सूर्यसेन के साथ अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया। अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वह हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश डूब जाते। किसी की आत्मा को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना ही हिंसा है।